हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शीला फोएम लिमिटेड के क्वार्टर टू के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। दोस्तों, इसका जो सबसे मेन जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी इसके लिए फेमस है। स्लीप वेल के जो आपके गद्दे घरों में आपके सब तरह के सोफ़ा वगैरह है, इसमें इसके जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट का। ये जो डाटा दिया गया है वो करोड़ में दिया गया है, तो उसी प्रकार हम इसको रीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टोटल इनकम आपको यहाँ देखने को मिली है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम से, यानी टोटल इनकम आपको यहाँ देखने को मिली 885 करोड़ की। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 831 करोड़ की, और इससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर में 844 करोड़ की आपको यहाँ पे नेट जो टोटल इनकम यहाँ पर दिखाई दी। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 831 से बढ़ के 885 करोड़ हुई, यानी कि 6% की आपको यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है टोटल इनकम के अंदर। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 844 से बढ़ के 885 करोड़ हुई, यानी कि यह भी यहाँ पे 4% के आसपास आपको यहाँ पे भी जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल इनकम के अंदर। अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो जो सारा जो एक्सपेंसेस वगैरह है कंपनी ने, या आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इसके क्वार्टर के अंदर में 865 करोड़ का, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 821 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 818 करोड़ का आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंस करती हुई दिखाई दी कंपनी। जो खर्चे हैं कंपनी के कंट्रोल में है, किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक आइटम मतलब दोस्तों यहाँ पे एक एडिशनल जो एक डाटा दिखाया गया है वो एक्सपेक्शनल आइटम इस क्वार्टर के अंदर में 7 करोड़ 85 लाख का अप्रोक्सीमेट। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट था 12 करोड़ का, उससे जो लास्ट ईयर क्वार्टर था उसके अंदर 9 करोड़ का, उससे पहले जो 26 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट था बिफोर टैक्स। अगर हम टैक्स वगैरह को एडजस्टमेंट करने के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि इस क्वार्टर के अंदर आपको लगभग बोल सकते हो 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 6 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर में 20 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाई दिया। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 6 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ के आसपास, यानी कि 67 के आसपास आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको दोस्तों 20 करोड़ से घट के 10 करोड़ हुआ है, यानी कि 50% आपको यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस भी इसी तरीके से आपको यहाँ फॉलो करते हुए दिखाई देगा। इस क्वार्टर के अंदर 88 पैसे, और पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 60 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 1.83 पैसे आपको यहाँ पे दिखाई दिया। तो दोस्तों, अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन में देखने को मिल रहा है कि जो इनकम है उसके अंदर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक स्लाइटली चेंजेज है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6% का आपको जंप देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो टोटल इनकम के अंदर 4% के आसपास आप जंप देखने को मिला है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट का जो सबसे बड़ा एक रीजन है वो है एक्सपेक्टेशनल आइटम, उसमें 7 करोड़ का आसपास इस क्वार्टर के अंदर दिखा है। और पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर और इस क्वार्टर के अंदर अगर हम कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो आधा हो गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जब तक किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।